कल पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। ये ऐसे वक्त में किया है जब तुर्की के स्पेशल कमांडोज तरबेला के अंदर पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज के साथ मिलकर ऑपरेशन की तैयारियां कर रहे हैं। दुनिया वाले और खुसूसन भारत वाले तुर्की और पाकिस्तान की इस बढ़ती हुई कुव्वत को देखकर कहते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही कश्मीर के ऊपर हमला करने वाले हैं। आपको ये बता दें कि बाबर क्रूज मिसाइल ऐसे वक्त के अंदर किया गया जो पाकिस्तान के लिए और तुर्की के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। पीछे से चाइना पाकिस्तान और तुर्की दोनों को ही बैक कर रहा है। ईरान आहिस्ता आहिस्ता चाइना के कैंप से अपने पांव निकाल कर भारत के कैंप में जा रहा है, जिसकी की सारी क्लैरिटी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ईरान पाकिस्तान तुर्की और चाइना के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। सब कुछ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि 35 दिनों के दौरान पाकिस्तान ने 3 खतरनाक किस्म के मिसाइल टेस्ट किए। एक हमने शाहीन मिसाइल का टेस्ट किया जिसकी रेंज तकरीबन 230-240 किलोमीटर बताई जा रही है। ये छोटे वारहेड ले जाने और लिमिटेड डिस्ट्रक्शन करने के लिए काफी है। दूसरे नंबर पर हमने गजनवी मिसाइल का टेस्ट किया। ये क्रूज मिसाइल था और अपने साथ एटॉमिक वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है और इसकी भी रेंज तकरीबन 250 किलोमीटर बताई जा रही है और ये भी लिमिटेड वार डिस्ट्रक्शन करने के लिए काफी अहमियत का हामिल है। आज हमने बाबर क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है। ये टेस्ट पाकिस्तान की फौज के लिए, चाइना के लिए और तुर्की के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि भारत अक्सर औकात पाकिस्तान को ये डराता है, ये धमकाता है। अमेरिका के साथ मिलकर, इजराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान को ये धमकियां देता है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ ये कर देंगे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा देंगे। भारत को कभी आयरन डोम देता है, कभी अपने फाइटर जेट देता है, कभी तो फौजी लाकर वहां तैनात कर देता है ताकि भारत पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करे। तो पाकिस्तान ने ये 3 मिसाइल इस वजह से दाग दिए ताकि भारत को ये पता चल सके, पाकिस्तान के दुश्मनों को ये पता चल सके कि ये देखें पाकिस्तान वाले अपनी सिक्योरिटी को लेकर काफी कंसर्न हैं, काफी हिकमत अमली पाकिस्तान के अंदर बैठकर बनाई जा रही है। अब नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि जो बाइडेन की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल भारत की फेवर में गई है। अब चाइना जो है वो लगातार पाकिस्तान को पीछे से बैक सपोर्ट कर रहा है। अब अमेरिका अगर पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदियां लगाता है तो चाइना फिलफौर रिस्पॉन्ड करेगा और साउथ चाइना सी के अंदर काफी बड़ा तमाशा हो सकता है। आपको ये बता दें कि आहिस्ता आहिस्ता साउथ चाइना सी मैदान जंग बन सकता है, क्योंकि फ्रांस के अलावा इजराइल ने भी अपने वारशिप साउथ चाइना सी के अंदर तैनात कर दिए। हाल फिलहाल के अंदर फ्रांस ने अपने 2 वारशिप, 2 न्यूक्लियर सबमरीन भी साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के लिए उतारी हैं। आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका, फिलीपीन, ताइवान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे मुल्क जो है वो लगातार चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आखिर में आपको ये बताते हैं कि ईरान किस तरह भारत के कैंप में जा रहा है और चाइना की जो $450 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है वो भी तबाह होने वाली है। एक बात तो यह है कि कल आमिर हतामी जो कि ईरान के डिफेंस ऑफिशियल हैं वो भारत का दौरा करते हैं और भारत को दोबारा चाबहार देने का फैसला करते हैं। इसका मतलब यह है कि चाइना ने जो प्लान बनाया था कि चाबहार भारतीयों से छीनकर चाइना अपने इस्तेमाल में करेगा, अपने कंट्रोल में करेगा ताकि BRI प्रोजेक्ट और CPEC को कुछ ना हो, लेकिन अब CPEC को ठीक वैसे ही नुकसान पहुंच सकता है जैसे पाकिस्तान को पहले थ्रेट था। तो लिहाजा हमें ईरान को एक अलग तरीके से डील करना होगा। तो आपको ये बता दें कि तुर्की पाकिस्तान की तरबेला के अंदर जो मशकें जारी हैं वो भी पूरी दुनिया के लिए काफी वबाल बन गई है। ईरान को लगातार ये कहा जा रहा है अमेरिका की जानब से कि अमेरिका वाले ईरान को रुपए पैसे देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे ईरान के अंदर। आप पाकिस्तान, तुर्की, चाइना का साथ छोड़ें, भारत के साथ मिले और चाइना को कंटेन करें।